नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मां शीतला मंदिर में नवरात्र की तैयारियां जोरों पर। सैकड़ों की संख्या में ज्योति कलशों की होगी स्थापना। जमीन खरीदी मामले में धोखाधड़ी का आरोप। और नशे में धुत रहने वाले शिक्षक की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामवासी। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्रि पर्व 26 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलेगा। इसकी तैयारी को लेकर मंदिर देवालयों में अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के मां शीतला मंदिर में रंग रोगन कर झालर से सजाया गया है। वहीं ज्योति कलश स्थापना की तैयारी की जा रही है। राजनांदगांव शहर के कुलदेवी के रूप में पूजे जाने वाली मां शीतला मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर का रंग रोगन किया गया है। वहीं मंदिर को तोरण पताका सहित झिलमिल करती लाइटों से सजाया गया है। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते यह पर्व फीका रहा है और मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद रखे गए थे। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी को देखते हुए पर्व को लेकर लोगों के बीच उत्साह बना हुआ है। माँ शीतला मंदिर के पुजारी राज महाराज ने बताया कि इस बार माँ शीतला मंदिर में करीब 1400 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहर के जन कल्याण के लिए मंदिर के गर्भगृह में 2 ज्योति कलश की स्थापना की जाएगी, जिसमें एक राज परिवार की ओर से और वहीं दूसरा पुजारी परिवार की ओर से ज्योति कलश की स्थापना की जाएगी। तैयारी तो लॉकडाउन खुलने के बाद इस समय बहुत ज़ोर शोर से किया जा रहा है। माता के मंदिर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है और अभी तेल जोत का कलश जो है 1300 से 1400 के बीच जा सकता है। घी जोत 100 रहेगा। गर्भगृह में माता के अंदर गर्भगृह में 2 जोत नगर कल्याण के हेतु प्रति चैत्र और कुंवार नवरात्र में हम रखते आए हैं और इस समय भी रहेगा। वो नगर में कल्याण हेतु या महामारी जैसे अन्य कोई भी रोग आता है उनको भगाने के लिए होता है। चाहे वह चेचक हो, चाहे सेंद्री माता हो, चाहे गलवा माता हो, ये सब माताएं जो बच्चों में बड़ों में निकलता है वो यहाँ पर आकर माता के जल लेने से और मिट्टी लगाने से सभी माताएं शांत हो जाती है। 25 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक चलने वाली शारदीय नवरात्रि पर्व में विविध धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। इन 9 दिनों में जसगीत के साथ भजन कीर्तन का दौर जारी रहेगा। वहीं पंचमी के दिन माता का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। इसी तरह अष्टमी के दिन हवन पूजन के साथ जोत जवारा का विसर्जन किया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर के ग्रामीणों ने नवीन प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक गणेश राम साहू को हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन में शिक्षक के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचता है, जिससे विद्यार्थियों का अध्ययन अध्यापन प्रभावित हो रहा है। राजनांदगांव जिले के लाल बहादुर नगर के नवीन प्राथमिक शाला के पालकगण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शराबी शिक्षक को हटाने की मांग की है। पालकों ने अपने ज्ञापन में कहा है कि नवीन प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक गणेश राम साहू नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचता है, जिससे विद्यार्थियों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अपने सौंपे ज्ञापन में शिक्षक के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा है कि 4 माह में शिक्षक गणेश राम साहू महज 13 दिन ही स्कूल पहुंचा है और इन 13 दिनों में शराब के नशे में धुत रहा है। उन्होंने शराबी शिक्षक को हटाने और नए शिक्षक की पदस्थापना की मांग की है। हमारे ग्राम लाल बहादुर नगर में नवीन प्राथमिक शाला स्कूल है, जहां पर 4 माह पूर्व एक शिक्षक का पदस्थापना हुआ था, जिसका नाम गणेश राम साहू है, जो कि पूरी तरह से स्कूल में आकर शराब पीकर हो उर्दंग करता है, ड्यूटी नहीं करता है। वह केवल मुश्किल से 4 महीने में 13 दिन स्कूल में उपस्थित रहा, उसमें भी नशे की हालत में रहा है। हम लोगों ने इसकी शिकायत BO साहब से की, पर उसको 3-4 बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमको कलेक्टर महोदय के पास आकर उनकी शिकायत करना पड़ रहा है।
और हमको नए टीचर की मांग कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। हमन सर नया सर के लिए आए हैं जो सर हमारे स्कूल में हावे वह बहुत शराबी हावे और लड़का मन अच्छा से पढ़ाई नहीं पढ़ाए मन हा और लड़का मन ओकर मारे बहुत परेशान हावे। नवा टीचर बड़ा हाँ नया टीचर बड़ा हमन शिकायत करे हो? हाँ का वो टीचर ला हटाना है हमन ला। टीचर ला हटाना है? हाँ। नवा टीचर चाहिए? हाँ नया टीचर चाहिए। शराबी शिक्षक के चलते नवीन प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। ऐसे में पालकगण अपने बच्चों के शिक्षा दीक्षा के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं और कलेक्टर से गुहार लगाकर शराबी शिक्षक को हटाकर नए शिक्षक की पदस्थापना की मांग की है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आगामी नवरात्रि पर्व पर राजनांदगांव शहर के शिवनाथ वाटिका में भक्तिमय वातावरण के बीच गरबा का आयोजन गुजराती और राजस्थानी अंदाज में संपन्न किया जाएगा। आयोजन को लेकर समिति के सदस्यों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आगामी 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व भक्तिमय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। नवरात्र के अवसर पर विभिन्न संस्थानों के द्वारा गरबा का भी आयोजन किया जाता है। शहर के मठपारा स्थित शिवनाथ वाटिका में इस वर्ष भी गरबा उत्सव का आयोजन संस्कारधानी गरबा उत्सव समिति द्वारा किया जा रहा है। इस 9 दिनों में गरबा के आयोजन के दौरान प्रतिदिन अलग अलग थीम पर प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। समिति के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 अक्टूबर को अमृत महोत्सव के तहत देशभक्ति वातावरण के बीच गरबा का आयोजन संपन्न होगा। वहीं उन्होंने कहा कि 2 वर्षों से गरबा का आयोजन नहीं होने से इस वर्ष युवाओं में खासा उत्साह है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आने वाली नवरात्रि को 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक संस्कारधानी गरबा उत्सव समिति द्वारा शिवनाथ वाटिका मठपारा में गरबा उत्सव का आयोजन 9 दिन का किया जा रहा है। 2 वर्षों से गरबा का आयोजन नहीं हुआ है शहर में, तो युवाओं में इसके प्रति एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है और हमने महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान उस तरफ केंद्रित है। महिला सुरक्षा और पुलिस द्वारा जो दिशा निर्देश हमें मिलेंगे उसके अनुरूप ही हम इस आयोजन को आयोजित करेंगे। गरबा उत्सव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रशासन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुरूप कार्य किया जाएगा। वहीं सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष गार्ड तैनात रहेंगे। इसके अलावा पासधारियों को ही गरबा में प्रवेश दिया जाएगा। आयोजन समिति ने कहा कि इस 9 दिनों में पूरे भक्तिमय वातावरण के बीच गरबा उत्सव संपन्न किया जाएगा। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जमीन खरीदी मामले में धोखाधड़ी का आरोप। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9009757412 9993457412।
त्रिपदा फैशन स्मार्ट स्टाइलिश आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच LED टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड शीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चिखली निवासी साहू परिवार ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता लेकर जमीन खरीदी बिक्री मामले में क्रेता पर धोखाधड़ी के साथ जान से मारने का धमकी देने का आरोप लगाया है। विक्रेता ने क्रेता को अपनी जमीन 1 करोड़ 80 लाख में बेचा है। रजिस्ट्री उपरांत क्रेता राशि देने में आनाकानी कर रहा है। चिखली निवासी साहू परिवार के नीरा साहू, संतोषी साहू, भगवती साहू सहित श्यामबती साहू ने शुक्रवार प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता लेकर जमीन खरीदी बिक्री मामले में क्रेता रितेश गजभिये और सज्जू सोनवानी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही क्रेता रितेश गजभिये और सज्जू सोनवानी से उन्हें जान का खतरा बताया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए साहू परिवार के सदस्यों ने बताया कि क्रेता रितेश गजभिये को 1 करोड़ 80 लाख रुपए में अपनी ज़मीन बेच दी है। क्रेता द्वारा ज़मीन रजिस्ट्री के उपरांत रकम देने से आनाकानी कर रहा है। विक्रेताओं ने पुलिस में इसकी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन पुलिस न्यायालय के मामला का हवाला देकर शिकायत दर्ज नहीं की है। ऐसे में विक्रेताओं ने प्रेस वार्ता लेकर न्याय की गुहार लगाई है।
मेरे साथ ज़मीन खरीदी में कर धोखाधड़ी से मेरे बाप को बहला फुसला कर रजिस्ट्री किया है और पैसा नहीं दिया है और मांगने पे आज दूंगा कल दूंगा ऐसे करके धोखाधड़ी किया है। कौन किया है? रितेश गजबेर सज्जू सोनवानी ने। कहाँ रहते हैं? रितेश गजबेर महादेव नगर गौरी नगर, सज्जू सोनवानी 16 खोली। और इसके बाद में जब मैं कार्रवाई किया तो फिर जब बोला तब बोला कि मैं रजिस्ट्री कर लिया हूँ, जो करना है कर लो, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे करके मेरे को धमकी चमकी लगाया। जब मैं रोड में मैंने अवैध प्लाटिंग है, इसमें अवैध प्लाटिंग में चलते हुए मैं आपको रोकने हुए तो मैं कैसे रजिस्ट्री कर लिए, तो बोली इसकी रजिस्ट्री में करवा लिया हूँ और बोर्ड गड़े आता हूँ तो बार बार खन उखाड़ कर फेंक देता है और मारने पीटने का धमकी चमकी लगाता है। और उसके बाद में और अपने बॉडी गार्ड को बला कर उखाड़ कर फेंक देता है। और थाना में जाता हूँ तो रिपोर्ट करने के लिए तो तुम तो अवैध प्लाटिंग में लगाए हो तो कुछ नहीं होता है, तो न्यायालय करेगा इसका फैसला, अगर सुनेगा ऐसे करके। और उसके बाद में रोड को उखाड़ कर फोड़ देता और कंक्रीटी रोड वह बनवा रहा था। कंक्रीटी रोड को रोकवाने पे फिर धमकी चमकी लगाया। उसके बाद में वृक्षारोपण झाड़ भी लगा दिया। झाड़ लगाने के बाद में फिर रोकवाया तो बिजली खंभा गड़वाने के लिए बिजली खंभा ले दिया। तो महापौर ने बोला कि बिजली खंभा आप कैसे करवा रहे हो? मैं नहीं जानता सर, मेरे को यही आदेश नहीं है कि। तो उसने रोकवाया। उसके बाद में रोड को रोकने के बाद में फिर झाड़ खनने के बाद में फिर गाली गलौज मारना पीटना, घर में आकर चाकू बिछवा, चाकू धरकर अपने बॉडीगार्ड के पाछू के साथ में आया और जान से मारने के लिए धमकी चमकी लगाया। और घर में घुस रहा था। मेरे घर में मेरे बच्चा ऊपर में था और मेरी लड़की था, तो छेड़छाड़ी करने लग रहा था। उसके बाद में पाछे में 2 बॉडीगार्ड था उसका। उसके बॉडीगार्ड के बाद में उसने चला गया। उसके बाद खेत में जाने के बाद में मेरे प्लाट में जाने के बाद फिर मैं एक दिन इसको चाकू मार के रहूँगा। अगर केस लड़ेगा, केस में हार जाऊँगा तो बिल्कुल में चाकू से मैं निपटाऊँगा इसको कभी भी। इसलिए मैं डर के मारे कहीं नहीं जाता हूँ। और जब मैं कहीं भी निकलता हूँ तो उसका बॉडीगार्ड जो मेरे घर के पास रहता है सोनू साहू, वो पीछे जाता है कहीं भी जाता हूँ तो। और एक और उसका बॉडीगार्ड रहता है, 5 बॉडीगार्ड है, सब जाकर वहाँ गाली गलौज दारू पी कर बकता रहता है। प्रेस वार्ता के दौरान साहू परिवार के सदस्य सहित पत्रकारगण उपस्थित थे। अंकालू साहू और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर में मारपीट के एक मामले को लेकर वार्ड के लोगों ने एक पक्ष पर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराए जाने का आरोप लगाया है। वहीं रिपोर्ट लिखवाने वाले लोगों के द्वारा ही मारपीट किए जाने की बात अपने ज्ञापन के माध्यम से कही है। राजनांदगांव शहर के कन्हारपुरी वार्ड के लोग आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने वार्ड के कुछ लोगों के द्वारा मारपीट लड़ाई झगड़ा किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग वार्ड वासियों से झगड़ा करते हैं और स्वयं थाने जाकर रिपोर्ट लिखा देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा समझाइश देने पर कुछ दिन वह लोग ठीक रहते हैं, इसके बाद फिर उसी हरकत पर उतारू हो जाते हैं। हमारे गांव में कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अति मचा रखा है। दबंगई रोल में आते हैं, मारपीट करते हैं और खुद ही जाकर FIR करते हैं और मोहल्ला वासी को पूरा परेशान करके रखा है। ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा भी करके रखा है। पूरे सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लेकर उसमें अतिक्रमण कर दिए हैं सर। इसके मामले की हम लोग 2 वर्ष पहले भी जांच करवा चुके हैं, जिसमें पुलिस वाले लोग करते हैं कार्रवाई, उन लोग शांत हो जाते हैं, फिर वही मतलब बार ये सब प्रक्रिया करते रहते हैं सर। उन लोग कौन से गाँव से आए हो? क्या है? हम लोग आए कन्हारपुरी वार्ड नंबर 34 राजनांदगांव से। कौन है वो जो व्यक्ति आपको पता है? वो व्यक्ति है दीपक निर्मलकर, जिसका साथ दे रहे हैं सोहन साहू, और इसका भतीजा है सौरभ निर्मलकर। इन लोग हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं सर, वो भी ज़बरदस्ती, जबकि ऐसा कुछ मैटर ही नहीं हुआ था वहाँ, नहीं कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ है। इन लोग ज़बरदस्ती आके मारपीट करते हैं, FIR करते हैं और हम लोग को परेशान करते हैं, और पुलिस वाले लोग उसी का साथ दे रहे हैं सर। वार्ड के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यीशु, नरेंद्र, जितेंद्र के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया गया है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि जिसने रिपोर्ट लिखवाया है उसी ने उनके साथ मारपीट किया है। इस मामले में वार्ड के लोगों ने उचित कार्रवाई की मांग करते हुए वार्ड वासियों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन
पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।